माइंडफुल ईटिंग मतलब माइंड को सुनना है। अच्छा, माइंड को सुनना है, फिर तो मैं लड्डू, जलेबी, रसगुल्ले, पकौड़े, नमकीन, जंक सब कुछ खाऊंगी। ये नो, नो, देन व्हाट। हेलो, सत श्री अकाल, नमस्ते, क्या हाल चाल है आप सबके। सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ गॉड की, वाहिगुरु की, एंड डाइटिशियन महिमा आपकी भी, बिकॉज एक करेज चाहिए था माइंडफुल ईटिंग को लेके आने के लिए, बिकॉज इट्स अ वेरी वेरी न्यू थिंग इन इंडिया और हार्डली कोई डाइटिशियंस यहाँ पे करते हैं माइंडफुल ईटिंग का। कहते सब हैं कि कनेक्ट टू योर बॉडी, लिसन टू योर बॉडी, बट एक प्रोग्राम प्रोवाइड करना है। एंड मुझे पता कि हम दोनों ने इस चीज़ पे बहुत मेहनत की है, लेके आए हैं। एंड सबसे ज़्यादा खुशी इस चीज़ की है मुझे कि लोगों को फ़र्क पड़ रहा है। अब परसों चौथी मेरी बात हुई जिनको 10 kgs रिड्यूस हुआ है माइंडफुल ईटिंग के थ्रू, एंड उन्होंने समझा है ना इस चीज़ को। तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वाहिगुरू जी, थैंक यू सो मच। ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ बहुत सोहनी गल आ। सो आज ना मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊंगी। पहले मैं एक स्टोरी सुनाऊंगी, फिर मैं स्टोरी सुनाने के बाद आपको जाते जाते एक माइंडफुल ईटिंग से रिलेटेड एक टिप दे के जाऊंगी जो आपके बहुत बहुत काम आएगी। इतनी सिंपल सी, उसमें कुछ करना भी नहीं है आपको, बस मतलब मेहनत नहीं करनी, जस्ट करना है बैठे बैठे। सो सबसे पहले क्या हुआ कि जो माइंडफुल ईटिंग होती है ना, माइंडफुल ईटिंग, ये बताने से पहले मैं एक चीज़ और बोलूँगी। हमारे ना दो माइंड होते हैं, या ये कह लो कि दो स्टमक होते हैं। ज़्यादा डिटेल में आपको डाइटिशियन महिमा बताएगी, बट हाँ मैं ऐसे अपने तरीके से बताऊंगी कि आपके ना दो स्टमक होते हैं या दो ब्रेन होते हैं। दो ब्रेन लगा लेते हैं। एक तो ये वाला ब्रेन, एक ब्रेन हमारे पेट में भी होता है। एक ब्रेन हमारे पेट में होता है, एक ब्रेन हमारे यहाँ होता है हेड में। तो जो हमारा पेट वाला ब्रेन है ना, जब वो कहता है कि कुछ खाओ तो खाना चाहिए। जब ये वाला ब्रेन है ना, ये कहता है कुछ खाओ, बट यहाँ से कोई सिग्नल नहीं है भूख का या हंगर का, तो नहीं खाना चाहिए। माइंडफुल ईटिंग का मतलब सब लोग समझते हैं कि माइंड की सुनो मतलब दिमाग की सुनो। माइंडफुल ईटिंग का मतलब है अपनी बॉडी को सुनना, अपने शरीर को सुनना, अपने माइंड को नहीं। माइंड को हमने और विषयों में सुनना है। जब हम किसी की बात करते हैं, किसी से जेलसी करते हैं, किसी की चुगली करते हैं, किसी को बोलते हैं अरे यार, तब माइंड को सुनना बहुत जरूरी है। तब माइंड की हेल्प लेना बहुत जरूरी है कि एकदम से अपने आप को टोको कि ओ माय गॉड, मैं ये क्या कर रही हूँ या क्या कर रहा हूँ, एम आई डूइंग राइट, दिस इज बैड थिंग। बिचिंग करना बैड चीज़ है, किसी को जज करना बैड चीज़ है। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, मैं नहीं करूँगी या नहीं करूँगा, ठीक है। तो दूसरी चीज, माइंड को आप क्या करें, जज करें, मतलब सुने जब आप बैड, काम या आपका दिमाग या स्ट्रेस ऐसी चीजों से रिलेटेड। बट खाने से रिलेटेड आपने क्या करना है, आपने सुनना है अपने यहाँ वाले ब्रेन को जो आपके पेट में है, ठीक है जी, अपने स्टमक को सुनना है। सो मैं आपको बताती हूँ। एक बार क्या हुआ कि क्योंकि माइंडफुल ईटिंग में बहुत सारे टूल्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। जब आप उस प्रोग्राम को करते हो, आप वेट भी रिड्यूस करते हो, अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी करते हो, लाइफ टाइम के लिए मेंटेन करना भी सीखते हो, डाइटिंग का जो फियर होता है उससे भी आप निकल जाते हो। एक बार क्या हुआ कि माइंडफुल ईटिंग का ना कोई ऐसे ही किसी ने फन बनाया, चलो मैं नाम नहीं लूंगी, किसी ने मजाक बनाया माइंडफुल ईटिंग का। क्योंकि वो ये ना कि जब आप क्रांति लेके आते हो, क्रांति इन द सेंस के किसी भी चीज में क्रांति इन द सेंस के समथिंग न्यू व्हेन आप लेके आते हो लोगों के लिए, तो लोग उसको एक्सेप्ट करने, मतलब बहुत कम लोग होते हैं जो उसको एक्सेप्ट करते हैं। ये ह्यूमन नेचर है हमारा। पहले हम अपोज करते हैं, है ना, अपोज करते हैं। तो चाहे वो इलेक्शंस वाले मुद्दे में लगा लो जो आजकल चल रहा है, तो चाहे जो मर्जी लगा लो, चेंज थोड़ा सा लाना ना, लाने वाले के लिए भी मुश्किल होता है, एक्सेप्ट करने वालों के लिए भी बड़ा मुश्किल होता है। पर हाँ, वाहिगुरू की कृपा नाल चेंज आ जरूर जाता है, तो आऊगा ही आऊगा। एंड क्या हुआ कि उन्होंने फन बनाया, मतलब मजाक बनाया माइंडफुल ईटिंग का। तो अब मैंने बोला कि माइंडफुल ईटिंग ऐसे ऐसे करके, एंड दे वर लाइक के ओके। तो माइंडफुल ईटिंग का मतलब, तो मतलब मैं अपने माइंड को सुनूं और कुछ भी खाऊं। मैंने कहा यस यू कैन ट्राई, लिसन टू योर माइंड एंड ईट एनीथिंग, ठीक है। उन्होंने क्या किया कि
सुबह जैसे उन्होंने पूछा अपने माइंड से कि मैं क्या खाना चाहता हूँ, उन्होंने सीधे चाय के साथ लड्डू खा लिए। दोपहर को पूछा क्योंकि उनको लड्डू बहुत बहुत ज़्यादा पसंद थे, तो मतलब उनको कभी भी लड्डू कितने भी दे दो, मतलब शी कैन हैव लड्डूज, लाइक उनको कुछ चीट मील भी करना है, कुछ भी करना है, शी इज लाइक लड्डू 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 लड्डू। तो दोपहर को भी लड्डू खा लिए, शाम को कुछ आई थिंक पिज्ज़ा खा लिया, एंड रात को फिर लड्डू खा लिए। तो 2 to 3 days उनका ऐसे चला, एंड शी वाज लाइक कि देखो ये क्या है माइंडफुल ईटिंग का, माइंडफुल ईटिंग कहाँ हमें हेल्दी सिखाती है। 2 दिन हुए थे, 3rd day पे उनको वॉमिटिंग्स लग गई। बॉडी ने क्या करना स्टार्ट कर दिया, डिटॉक्सिफाइंग करना स्टार्ट कर दिया खुद से नेचुरली। उनको वॉमिटिंग्स लग गई क्योंकि उनका फेवरेट था लड्डू। उनको लगा कि अच्छा माइंडफुल ईटिंग कुछ ऐसी चीज है, हमने भी बोल दिया एक्सपेरिमेंट के लिए कि हाँ कर लो, जस्ट टू समझाने के लिए, एंड शी डिड, एंड उनको उल्टियां लग गई, उनको बहुत ज्यादा वॉमिटिंग्स लग गई। जब वॉमिटिंग्स लग गई तो उनका ना खुद 2-4 बार वॉमिटिंग करने के बाद थोड़ा लाइट फील हुआ, उनको लड्डू को देखने से नफरत हो गई कि आई डोंट वांट टू सी लड्डू। और वो कहने लगे कि मुझे नहीं लगता कि लाइफ में मैं कभी भी लड्डू खा पाऊंगी। एंड उन्होंने क्या किया, खुद से मांगा कि मुझे ना थोड़ा सा ऐसे चाहिए कि जैसे ना नींबू पानी मैंने पीना है हल्का सा नमक डाल के। दैट वॉज एग्जैक्ट लिसनिंग ऑफ बॉडी। तो तब उन्होंने नींबू पानी पिया, ठीक है। अगले दिन वो सुबह उठे ब्रेकफास्ट के लिए, एंड देन शी वाज लाइक कि मुझे कुछ नहीं खाना, पराठा वराठा मुझे कुछ नहीं खाना, मुझे बस थोड़ा सा ना मिक्स फ्रूट चाट खाने का मन कर रहा है। एंड देन शी हैड फ्रूट। दोपहर को कहती कि मेरा ना थोड़ा सा खिचड़ी और दही खाने का मन कर रहा है, एंड शाम को उन्होंने जाके फिर रोटी खाई। मीन्स अपने आप उनका पूरा डे जो है वो आ गया ना रूटीन में। कितना सही, उन्होंने सुबह फ्रूट्स खाए, दोपहर को खिचड़ी दही खाया, प्रोबायोटिक्स रिच, एंड सुबह वाइटामिन्स मिनरल्स लिए, एंड रात को फिर अपना फाइबर एंड ये सारा रोटी सब्जी फिर लिया। सो बॉडी क्या हुई, अपने आप ट्रैक पे आ गई। जबकि हम ऐसा किसी के साथ करना नहीं चाहते, बिकॉज माइंडफुल ईटिंग इज नॉट अबाउट लिसनिंग टू योर माइंड, माइंडफुल ईटिंग इज अबाउट कनेक्टिंग टू योर बॉडी, ठीक है। जैसे आप अपने से, हमें लगता है कि जब हम किसी स्पिरिचुअल गुरु को सुनते हैं तो हमें लगता है कि हम अपने माइंड से बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है, हम बहुत मटीरियलिस्टिक हैं, हम सिर्फ बाहर की चीज़ों को ही वो करते हैं कि यस ये गुरु राइट कह रहे हैं, हम बाहर की चीज़ों में ही जुड़े हुए हैं, है ना। बट जब आपको कोई कहता है कि आप बॉडी से मतलब लिसन करो, तो हम बॉडी से भी नहीं जुड़े, तो भाई हम जुड़े कहाँ हैं फिर? ना तो हम बाहर अपनी बॉडी से जुड़े हैं, ना हम अंदर जुड़े हैं, हम जुड़े हैं बोली हुई बातों से, बताई हुई बातों से, ना खुद बाहर से बॉडी से कनेक्ट किया, ना अंदर माइंड से कनेक्ट किया, जस्ट पिकिंग फ्रॉम अदर्स, ठीक है। चाहे हमारे बड़े हों या स्कूल हो या यहाँ से वहाँ से, बस हम सिर्फ पिक करते आए हैं, उसको अपनाते आए हैं। मीन्स आज तक हम बाकी लोगों की रियलिटीज में जीते आए हैं। हमारी अपनी रियलिटी क्या है? व्हाट इज द रियलिटी ऑफ योर बॉडी, व्हाट इज द रियलिटी ऑफ योर माइंड, व्हाट इज द रियलिटी ऑफ योर स्पिरिट, हमने कभी ना सोचा, ना कनेक्ट करने की कोशिश की। सो माइंडफुल ईटिंग इज नॉट अबाउट लिसनिंग टू योर माइंड कि वाओ मैं जो मर्जी खाऊंगी, इट इज अबाउट लिसनिंग टू योर बॉडी। हाँ, अगर आपकी बॉडी बोलेगी आपको कि हैव लड्डू, देन हैव लड्डू, ठीक है। नो फूड इज गुड और बैड, ठीक है। सिर्फ हमारी जो खाने की आदत होती है, या हम जिस वे में उस चीज को खाते हैं या ओवर ईट करते हैं विदाउट लिसनिंग टू अवर बॉडी, वो बुरा होता है। तो अब बारी है मुझे माइंडफुल ईटिंग का एक टूल आपको बताने का, ठीक है। तो उस टूल को आप यूज करें एंड देखें आपको कितना फर्क पड़ता है। 1000 of tools are there माइंडफुल ईटिंग में, 1000 of tools। डाइटिशियन महिमा एंड हर टीम क्या करती हैं कि जब जैसा क्लाइंट आता है, जैसा वो हिस्ट्री शेयर करते हैं अपना स्ट्रेस का या एनीथिंग, उसके हिसाब से उनके टूल्स डिजाइन करते हैं। अलॉन्ग विद डाइट एक्सरसाइज टूल्स डिजाइन करते हैं कि ये टूल्स आप यूज करो, क्योंकि हर एक का, किसी को फूड फियर है, किसी को फूड का स्ट्रेस है, किसी का वेट रिड्यूस नहीं हो रहा, सारे डाइटिशियंस ने डाइट ले लिया, किसी के मिथ्स वैसे बन गए कि ये खाने से ये हो जाएगा। तो डिफरेंट तरह के क्लाइंट्स हैं, डिफरेंट तरह का उनका माइंडसेट है, तो उनके अकॉर्डिंग डिजाइन किया जाता है। बट एक टूल जो मेरा फेवरेट है, मुझे लगता है कि सबके लिए बहुत अच्छा है, वो मैं आपको बताने जा रही हूँ।
टूल ये है कि व्हेन आपके सामने प्लेट है, आप खाना खाने लगे हो, आपने क्या करना है, आधा खाना खाना है। आधा खाना खाने के बाद आपने 20 मिनट्स के लिए उस खाने को असाइड कर देना है फॉर 20 मिनट्स। 20 मिनट्स के लिए आप अपने खाने को थोड़ा सा साइड पे कर देना है। आफ्टर 20 मिनट्स आप अपने खाने के पास आएंगे एंड आप देखेंगे, आपकी बॉडी आपको बताएगी कि डू यू वांट टू ईट इट और नॉट। मोस्ट प्रोबेबली आप नहीं खाना चाहेंगे उसे। तो इसे हम कहते हैं कि अगर आप 20 मिनट्स का गैप ना देते तो आप अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट से ज्यादा खाना था आपने, बिकॉज दिस वॉज योर माइंड। आधा फूड आपका माइंड था, आधा फूड आपके बॉडी को चाहिए था। तो ये टूल आप यूज करो, आज से यूज करो। आधे लोगों ने भी ब्रेकफास्ट करना होगा, तो अभी ब्रेकफास्ट में ही ये टूल आप यूज करो, ठीक है। आधा फूड खाओ, आधे फूड के बाद 20 मिनट्स वेट करो। जरूरी नहीं कि अगर मैंने बोला कि मोस्टली आपको ना ही होगी, हाँ भी हो सकती है, तो आप उसको पूरा खा लो। 20 मिनट्स के बाद आपको लगेगा कि नहीं मुझे और खाना है, बट हाँ जो वो आंसर आएगा, वो जो अवेयरनेस आएगी ना, दैट विल बी ट्रू, वो फॉल्स नहीं होगी। जो 20 मिनट्स का गैप दिया ना हमने, उस 20 मिनट्स के गैप में जो सेटलमेंट होनी होगी ना आपके लेप्टिन की एंड ग्रेलिन की, जो आपके हॉर्मोन्स हैं, हंगर हार्मोन एंड आपका फीलिंग फुल कराने वाला हार्मोन, उनकी सेटलमेंट हो जाएगी। तो इससे क्या है, एक तो आपका पोर्शन कंट्रोल हो जाएगा, वेट रिडक्शन में आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है। दूसरी चीज, आपका अगर पोर्शन कंट्रोल हो गया, इट मीन्स जो आपके ग्रेलिन एंड लेप्टिन जो वर्क कर रहे हैं, वो सेटलमेंट कर रहे हैं हर फूड के साथ, तो वो और हेल्दी हो जाएंगे, आपके हार्मोन्स और हेल्दी हो जाएंगे, ठीक है। मेल्स में भी और फीमेल्स में भी आपको हार्मोनल जो इम्बैलेंस है वो भी बेटर होगा। सो आप ये टूल यूज करें। दिस इज वन ऑफ द टूल ऑफ माइंडफुल ईटिंग। एंड इफ यू आर लाइक टायर्ड फ्रॉम लॉट ऑफ डाइटिशियंस के आप डाइट नहीं हो पा रही है, अब यहाँ फूड फियर हो गया है, या कुछ फूड साइकोलॉजी से रिलेटेड आपको चीजें चाहिए, बिकॉज माइंडफुल ईटिंग इज अ वेरी 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 न्यू थिंग। ये हमने देखा है कि फॉरेन के डाइटिशियंस करते थे, बट वी ब्रॉट हियर, मी एंड महिमा, हमने इस चीज को देखा। एंड पहले बहुत सारे मिथ्स थे हमारे भी कि इंडिया में लोग इस चीज को नहीं समझेंगे, या मतलब काफी चीजें, बट फिर हमने वो उस जजमेंट्स को साइड पे रखे कि नहीं, हम समझाएंगे तो जरूर समझेंगे, अगर उनको फायदा होगा तो जरूर समझेंगे, क्यों नहीं समझेंगे। अगर किसी को किसी चीज से कोई फायदा हो रहा है, अगर मुझे आप कुछ बताते हो, मुझे इस चीज से फायदा हो रहा है, मेरे लिए अच्छी है वो चीज, तो मैं क्यों नहीं समझूंगी, ठीक है। तो इसीलिए आप जरूर माइंडफुल ईटिंग को ट्राई कीजिए एंड अपनी एनरोलमेंट करवाइए, बिकॉज देयर आर 1000 ऑफ टूल्स। इंडिविजुअली आपको कौन से टूल्स सूट करेंगे या चीजें चाहिए, वो आपका इनरोल करवा के पता लगेगा। एंड मोस्टली क्या होता है कि माइंडफुल ईटिंग जब आप एनरोल करवाते हो, गो फॉर 6 मंथ्स। 6 मंथ्स में इसीलिए कह रही हूँ बिकॉज 6 मंथ्स इज द टाइम पीरियड, एग्जैक्ट टाइम पीरियड व्हेन यू विल लर्न एवरीथिंग। ये आपकी लाइफ की आखिरी इन्वेस्टमेंट होगी डाइट पे। आपको उसके बाद कभी डाइट लेने की लाइफ में जरूरत नहीं पड़ेगी, ये टूल्स आपके लाइफ टाइम काम आएंगे। 3 मंथ्स का टाइम पीरियड बहुत छोटा सा हो जाता है, बट 1 ईयर का मैं बोलूंगी लंबा हो जाता है, बट 6 मंथ्स, वैसे तो 1 ईयर इज रियली गुड, बट एटलीस्ट 6 मंथ्स, स्टार्ट विद 6 मंथ्स। सो थैंक यू सो मच फॉर टॉलरेटिंग मी। बाय बाय, टेक केयर, माइंड योर माइंडफुल ईटिंग।